आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीते दिनों राजनांदगांव पुलिस ने 2 मामलों का खुलासा किया, लेकिन सप्ताह भर पूर्व आज ही के दिन शहर के पॉश कॉलोनियों में जो चोर रात भर बेधड़क हथियार और पत्थर लेकर घूमते रहे, कई घरों का ताला तोड़ा और एक घर में बच्ची की गर्दन पर चाकू की नोक में लूट की। उन चोरों का अब तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है, जिससे आम जनता अब दहशत में है। तमाम आला अधिकारियों के बंगले के पास की कॉलोनियों में चोरों की यह निर्भीकता अब पुलिसिंग पर सवाल उठा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शहर के पॉश कॉलोनी और पुलिस अधीक्षक के बंगले के पीछे मौजूद कॉलोनियों में बीते शुक्रवार की देर रात करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चाकू व हाथों में पत्थर लेकर वो जीवन ए और जीवन बी कॉलोनी में बेखौफ घूमते रहे। उन्होंने 4 घरों के ताले तोड़े, 3 घरों में कोई नहीं था। इन सूने मकानों में पूरा सामान बिखेर दिया गया, लूट लिया गया। वहीं एक शिक्षिका के घर में घुसकर उन्होंने एक बच्ची के गले में चाकू टिकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरे वारदात का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज मौजूद है सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज के पास कि किस तरह से वो बेखौफ घूमते रहे, दीवारों को फांदते रहे, ताले तोड़ते रहे और घटना को अंजाम दिया। पहले आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए। देखा थे गेट के पास ताले में लगे कोई नहीं है करके इनको पता था इस ताले में, नहीं तो कहाँ पता चलेगा। चम कर रहा है ये गाड़ी आई, क्या एक्सपर्ट है तो देखो गाड़ी करते हम आराम से चले जाओ। गाड़ी चल रही, देखो उसकी लाइट पीछे जल रही है, चालू है। मतलब बच्ची को मारने की धमकी देकर उन्होंने सोने की चैन, मंगलसूत्र और चांदी का चूड़ा लूट लिया। इसके बाद वो लक्ष्मी नगर पहुंचे और वहां से कॉलोनी के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर परिसर में रखे 2 मोटरसाइकिल को अपने साथ ले गए। चोरों की संख्या 5 से 6 बताई गई है। रात करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ये इतनी आसानी से घरों में धावा बोलते रहे और यहाँ की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कानून व्यवस्था और रात भर गश्ती का दावा करने वाली पुलिस अब घेरे में दिख रही है। एक व्यक्ति यहाँ इंतजार करता है और एक जो है वो इस रास्ते से इस घर के अंदर में प्रवेश करता है, घुसता है। घर में हमारे साथ में जो घर के मालिक है मौजूद है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम केशव हरदिया है। जीवन भी कॉलोनी मकान नंबर 3 में निवास करता हूँ। ये कब की घटना थी और क्या कुछ आप लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से देखा, क्या कुछ यहाँ से गायब हो चुके हैं? ये 13 तारीख रात्रि सीसीटीवी के माध्यम से, मेरे घर में जो सीसीटीवी लगा है उसके माध्यम से मैंने देखा तो रात के 2:41 में उन्होंने 3 आदमी घुसे हैं घर पे और घुसने के बाद एक आदमी बाहर में रेकी कर रहा था और 2 आदमी अंदर आए हैं पहले, और सबसे पहले दरवाजा को तोड़े हैं चाकूनुमा हथियार से, जो भी रखे थे उससे दरवाजा तोड़ने के बाद सीधा उन्होंने भगवान कमरे में जितने भी चांदी के, मेरा गणेश जी, लक्ष्मी जी और चांदी के सिक्का 2 था उसको करे। उसके बाद सीधा बेडरूम में घुसे, बेडरूम में अस्त व्यस्त किए सामान को, अलमारी को तोड़े, अलमारी में देखे कुछ नहीं मिला तो फिर उसके बाद दीवान को तोड़े। दीवान में एक ब्रीफ केस रखा था, उसमें चांदी के आभूषण थे, हमारे करीब 7-8 आभूषण थे, चांदी के करधन वगैरह। एक चांदी का करधन था 50 तोले का, पायल थे 3, ऐसे करके 7-8 आइटम चांदी के पूरे लेके गए और लगभग 2 से 3 हजार रुपये कैश था, उसको लेकर गए। चोर शांत नहीं हुए और एक के बाद एक घरों को निशाना बनाते चले गए। अब देखिए दूसरी वारदात जो उसी रात जीवन बी कॉलोनी में हुई। चोर जागते रहे, चोरी करते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। चोरी की शुरुआत यहाँ गेट को तोड़ने से, जो उनके हाथ में हथियार थे, जो पेचकस थे,
उनके द्वारा चोरी किया गया है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे चोरी करने के लिए किस तरीके से सामानों का तोड़ फोड़ किया गया है। अब यहाँ तक तो ठीक था, ये एक बैठक रूम है। अब इस घर पर 3 बेडरूम बताया जा रहा है और 3 बेडरूम में से एक बेडरूम अभी हम एंटर कर रहे हैं और तस्वीरें देख करके आप विचलित हो जाएंगे कि किस तरीके से चोरों का आतंक इतना बढ़ चुका है, कितना वेल सेटेड तरीके से चोरी के इस वारदात को अंजाम दिया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वो तस्वीरें हैं। ये घर को आपको बता दिया जाए कि आज ही खोला गया है। जब इन परिवारों को सूचना मिला कि इस एरिया पर चोरी हुआ और चोरी होने के बाद जो सूचना मिला तो उसके बाद तत्काल आनन फानन में ये परिवार यहाँ घर पर मौजूद हुए और मौजूद होने के बाद जब खोल करके देखे तो हक्के बक्के रह चुके हैं। क्या कुछ घटना थी जी, कब और कैसे पता चला आपको चोरी हुआ है? सर आज ना सवेरे मुझे एक अपने मित्र से पता चला कि जीवन बी कॉलोनी में पिछले 4 दिन में चोरी हुआ है। इससे पहले मैंने न्यूज़ वगैरह देखा नहीं, पढ़ा नहीं। मेरे घर के किसी ने लक्ष्मी नगर सुने ज़रूर, लेकिन जीवन बी कॉलोनी हम लोग सुने नहीं। तो लगातार हमारा एक घर पुराना घर है, वहाँ हम लोग निवास करते हैं, संयुक्त परिवार है। तो ये घर बनाया है, जब से कार्यक्रम वगैरह करते हैं आते जाते रहते हैं। सामान वगैरह था तो निश्चिंत थे, लेकिन आज फिर जब पता चला तो घर से मैं स्कूल जाती हूँ तो वहाँ से मैंने अपने बच्चे को भेजा कि हम लोग 4 दिन से घर गए नहीं, जाके देखो ज़रा। तो आके देखे तो पूरा एक भी जगह नहीं है सुरक्षित। जो भी सामान था, जो अभी हमें पता चल रहा है कि गिफ्ट मिला हुआ चांदी का सामान, थोड़ा-सा लक्ष्मी भगवान वगैरह और नकदी जो रखे थे, मुंडन हमें बच्चे के किए उसमें नकदी मिला था, लगभग 51,000-52,000 वो था। और मैंने सुरक्षा की दृष्टि से अपने मतलब मैं महिला हूँ तो उस हिसाब से मैं रखी थी 50,000 उस रूम में, मेरे रूम में। हाँ, तो वो ये सभी मिला के 1 लाख तो नकदी गया है और लगभग चांदी के सामान 1 लाख समझिए कि वो गिफ्ट वाला और एक सोने की अंगूठी, इतना। और बाकी चीज़ तो अभी समझ भी नहीं आ पा रहे हम लोग को क्या गया है क्या नहीं गया है करके। पुलिस को आशंका है कि इस घटना को 2 राज्य के पेशेवर गैंग ने अंजाम दिया है। इसके पहले भी चोरी के मामलों में मिले सुराग में एमपी और महाराष्ट्र के गैंग की संलिप्तता सामने आ चुकी है। गंभीर विषय यह है कि दूसरे राज्यों से गैंग आकर शहर की पॉश कॉलोनियों में आसानी से वारदात को अंजाम देकर लौट रहे हैं। पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां उनकी बातचीत से एमपी के गैंग होने की आशंका जताई गई। सुरक्षा की व्यवस्था पर यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं अब वो आवाजें उठा रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं। किस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए, क्या पुलिस की गश्त होने चाहिए? ऐसी वारदातें पहली बार इस कॉलोनी पर हुआ है, तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? वही पुलिस के रोजाना चाहिए, गाड़ियाँ पेट्रोलिंग सर्चिंग होना चाहिए, यही व्यवस्था चाहिए। और पूरी लाइटिंग की पूरी सभी जगह लाइटिंग चाहिए। घटना के बारे में आपसे पूछेंगे तो घटना किस प्रकार की सूचना सुनने को मिला? डकैत का। हाँ, ये चोरी तो नहीं है, डकैती है। हथियार लेके आए थे, इन्हें डकैती है। हमको तो सुबह ही पता चला, जब सो के उठे यहाँ भीड़ लगी थी तब पता चला कि यहाँ कुछ हुआ है। आने के बाद पता चला कि किस प्रकार से चोरी हुई है। तो वो चोरी तो है ही नहीं, नॉर्मल चोरी, हाथ में चाकू पत्थर, इन्हें बहुत बड़ा कोई गैंग था। मतलब एक बहुत डर सा लग रहा है उस दिन से। हाँ, उस दिन से वो तो कुछ नहीं किए तो ठीक है, लेकिन कुछ कर भी सकते थे। तो उस दिन से ऐसा डर बैठा है मन में कि वो अभी जा ही नहीं रहा है। हर रात होती तो आहट से भी डर लगने लगा है अभी। इस घर पर जो मामला सुनने को मिला है वो भी बड़े ही विचलित कर देने वाला है। महिला जो है रात के वक्त में गहरी नींद पर सोई हुई थी, जिसे चोरों के द्वारा उठा करके, नींद से उठा करके नहीं बल्कि अपने हाथों में उठा करके दूसरे रूम में ले जा करके बाहर से कमरे को लॉक कर दिया गया और उसके बाद फिर चोरी करने का प्रयास किया गया। मगर इत्तफाकन ये था कि इस घर पर उन चोरों को कोई भी सामान नहीं मिल पाया, इसलिए कुछ दरवाजे टूटे हुए भी देखने को मिले थे यहाँ पर। और इतना ही करके ये सारे के सारे चोर जो है वापस निकल जाते हैं। रात भर चोर धमाचौकड़ी मचाते रहे और पुलिस के गश्त की पोल खुल गई। वैसे ये सिर्फ अब का एक मामला नहीं है जिसमें चोर नहीं पकड़ाए हैं। आइए आपको बताता हूं ऐसे कई मामले जिसमें चोरों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है।
मानव मंदिर चौक में नरेश वॉच में 2.5 लाख रुपए कैश और करीब इतने के ही महंगी घड़ियों की चोरी हुई थी। यह घटना 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात हुई थी, लेकिन कोतवाली पुलिस को इस मामले में अब तक सफलता नहीं मिल सकी। एक और मामला, शहर के बीचों बीच मानव मंदिर चौक में ही गणेश मेडिकल एजेंसी में 7 लाख से अधिक की चोरी हुई थी। आरोपी छत के रास्ते से मेडिकल में दाखिल हुए थे और कैश लेकर फरार हो गए थे। इस घटना को भी 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस को अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। एक और घटना सुनिए, पेंड्री में स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 37वें बटालियन में 2 बार चोरी की घटना हो चुकी है। 1.5 साल पहले यहां से 8-10 मकानों का ताला तोड़कर लगभग 30 से 35 लाख से अधिक की जेवरात की चोरी हुई थी, लेकिन लालबाग पुलिस अब तक मामले को नहीं सुलझा सकी है। इस मामले में गंभीर बात यह है कि बटालियन जो लोगों की रक्षा के लिए बना है, वहां चोरी हो रही है और सामान्य लोगों की आवाजाही वहां प्रतिबंधित है। अभी और सुनिए, पूरे आंकड़ों को गौर से सुनिए। चोरी के बड़े मामलों को सुलझाने में राजनांदगांव की पुलिस कमजोर साबित होते जा रही है। साल 2025 में जिले में चोरी के कुल 284 मामले दर्ज हुए थे। इसमें छोटे छोटे चोरी के 236 प्रकरणों को पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन 48 ऐसे बड़े मामले हैं जिसमें अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। इन मामलों में जांच जारी होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन 1-1.5 साल बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। शहर के पास कॉलोनियों में चोरों के इस बेखौफ तरीके ने राजनांदगांव की पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब जल्द ही इन चोरों को पकड़ना पुलिस के नाक का सवाल बन चुका है। शहर के सभी थानों के थानेदार दावा करते हैं कि रात भर गश्त सही हो रही है और आम जनता सुरक्षित है, लेकिन बीते सप्ताह हुए इस चोरी के कांड ने असल सच्चाई उजागर कर दी है। सीसीटीवी शहर में ज्यादातर जगह बंद है और लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए अब खुद जागरूक होने लगे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस जागेगी और जल्द ही पुराने मामलों के और नए मामलों के सभी चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए क्या होता है, सारा कुछ समय के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की बड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और तब तक के लिए मुझे यानी अजय सोनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।